हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है टॉपर्स गुरुकुल 09 में। ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न हैं जो कि ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर पहला, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यम वर्गीय स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन ए 30 लाख, ऑप्शन बी 40 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख। तो इसका राइट उत्तर है 20 लाख। प्रश्न नंबर दूसरा, स्वतंत्र भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे। ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका राइट उत्तर है राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर। प्रश्न नंबर चौथा, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट उत्तर है बी.एन. राव। बी.एन. राव। और इसके 3 ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए वित्तीय आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो एक संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग। जो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? लिबर्टी, टॉलरेंट, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका राइट उत्तर है टॉलरेंट। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? यानी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट उत्तर है 7। प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष के? 7। प्रश्न नंबर 8, संविधान की प्रस्तावना समिति के अध्यक्षता किसने की थी? जो संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 9, संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका प्रश्न नंबर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी वीपी मेनन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान
के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी क्षेत्रीय नागरिकता, ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी अस्थायी नागरिकता है। तो इसका राइट उत्तर है भारत के संविधान के द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? यानी संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947 का इसका राइट उत्तर है 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर को विधि यानी संविधान दिवस बनाते हैं, यानी लॉ दिवस बनाते हैं। प्रश्न नंबर 12, 1967 में भारत के संविधान में राज्य भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? यानी 1967 यानी प्रश्न नंबर 12 है 1967 में भारत के संविधान में राज्य भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल की गई थी? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी तमिल। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी सिंधी भाषा शामिल की गई थी 1967 ईस्वी में। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। किस भाग में है? 8 भाग में है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट उत्तर है भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका राइट उत्तर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी BR अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद सदु अल्लाह, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी KM मुंशी। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली में भारत राज्य कुंडली के रूप में वर्णित किया था? ऑप्शन ए एन ए पालखीवाला, ऑप्शन बी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ऑप्शन सी ठाकुरदास भगवा, ऑप्शन डी भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। प्रश्न नंबर 19, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? यानी भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1948। तो इसका राइट उत्तर है 1946। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो इसका राइट उत्तर है 1928। यानी अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? 1928। ये सारे प्रश्न किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन है CHSL का आया हुआ है।